पश्चिम उत्तर प्रदेश की किसान हितैषी त्रिवेणी शुगर मिल ने रविवार को विधि विधान के साथ गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित किसान और संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। मिल के यूनिट हेड पुष्कर मिश्रा ने बताया कि 2 नवंबर से पेराई सत्र शुरू हो गया है, लेकिन इस वर्ष बारिश के कारण लगभग 15 से 16 लाख कुंतल गन्ने की पैदावार प्रभावित हुई है और करीब 2160 हेक्टेयर फसल खराब हो गई है। उन्होंने बताया कि देवबंद क्षेत्र के 232 गांवों के 45,000 किसान मिल से जुड़े हैं और मिल का प्रयास रहेगा कि किसानों को समय से भुगतान किया जाए। निष्पक्ष खबर से बातचीत में मिश्रा ने किसानों से अपील की कि वे अपना गन्ना कहीं और न भेजें, बल्कि सीधे मिल को सप्लाई करें। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि मिल को गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाकर दिया जाए ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके। आज हमने अपना 25-26 का पेराई सत्र का शुभारंभ किया। तो विधिवत विधि विधान से कल रामायण पाठ शुरू हुआ था और आज मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन करके मिल का पेराई सत्र शुरू कर दिया है। वैसे लगभग अगर बात करें कितना क्षेत्र कम यहाँ पे गन्ने में पैदावार बढ़ी है या घटी है? देखिए, गन्ने में इस बार हमारा जो 38,060 हेक्टेयर 38,060 हेक्टेयर हमारा क्षेत्रफल था, लेकिन 2165 हेक्टेयर हमारा अत्यधिक बारिश ऐतिहासिक बारिश हुई 1974 mm हमारे क्षेत्र में, उससे 2165 mm डैमेज हो गया केन। तो हमारे पास 36,200 कुछ हेक्टेयर बैलेंस रह गया केन, जिसकी वजह से थोड़ी गन्ने में हमें ये दिख रहा है कि पैदावार नंबर ऑफ टिलर्स कम है। जो मैंने एक अनुमान लगाया साइंटिफिक तरीके से, तो लगभग 6% नंबर ऑफ टिलर्स हमारे कम है। तो बाकी ये है कि पेराई सत्र समय पर शुरू हुआ है और हमारी सरकार योगी गवर्नमेंट ने 30 रुपए जो किसानों के गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की है, उससे डायवर्जन भी रुकना चाहिए। और मेरी सभी सम्मानित किसान भाइयों से जो आज हमारे इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करता हूं कि वह लोग अपना और अपने इष्ट मित्रों का गन्ना मिल में ही सप्लाई करवाएं, जिससे उनका बेसिक कोटा मेंटेन रहे। तो बेसिक कोटा उनका मेंटेन रहेगा और समय पर भुगतान है। हमारी मिल गवर्नमेंट का नियम 14 दिन में है, लेकिन हम 8 से 10 दिन के अंदर भुगतान दे रहे हैं। समय पर किसान को भुगतान मिलेगा, तो जिससे किसान सरसब्ज होगा और क्षेत्र का विकास होगा। ऐसा जो पेराई सत्र के लिए आप लगातार आपका जो भुगतान आप करते हैं, इस बार कितनी अवधि में किसानों को जो मिल का जो गन्ना भुगतान आप दे जाएंगे, ताकि जो गन्ना कोल्हू से जाने को बचे? प्रशांत जी, हमने सदैव लास्ट ईयर भी 10 दिन के अंदर भुगतान किया है और इस बार भी हम 10 दिन के अंदर ही भुगतान करते रहेंगे। लगभग जो देवबंद आज जो पेराई सत्र आरंभ हुआ है, तो जो क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ किसानों की, तो इस बार जो बड़गांव या बारिश से कितना आप गन्ना प्रभावित मानते हैं? जो गन्ना प्रभावित हुआ है जो देवबंद या पूरे क्षेत्र में मैंने आपको बताया 2165 हेक्टेयर प्रभावित हुआ है। 38,040 हेक्टेयर में बाढ़ प्रभावित रहा, लेकिन फिर जब से धूप निकली तो उसमें सूख भी गया गन्ना, लेकिन 2165 हेक्टेयर डैमेज हो गया है। रखंडी और इधर साखन कला साखन कुर्द यहाँ पर जाता है। पर्ची की एक बड़ी जो समस्या किसानों का कहना है कि जो पर्चियां हैं वो लेट तक डाल दी गई, किसी को 12 पर्ची तो उनको लास्ट तक कर दिया गया है। ऐसा इस बार तो बल्कि गवर्नमेंट ने एक सहूलियत दी है छोटे किसान को भी। पहले छोटे किसान की फर्स्ट फोर्टनाइट में केवल 1 पर्ची आती थी, अब उनकी 2 पर्ची आएंगी। जैसे छोटा किसान भी कोल्हू क्रेशर पे ना जाए, वो डाल सकेगा। दूसरा, उन्होंने वजन भी बढ़ा दिया है, तो इस बार किसान को काफी फायदा होगा। और जो वो पहले गन्ना डाल लेते थे, तो हाड़ा जो फिक्स करके गवर्नमेंट पहले ही तुरंत काट देती थी, अब वो ना काट करके रेटून का लास्ट में काटेगी। तो किसान को कई फायदे हुए हैं और किसानों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपना गन्ना मिल को ही दें, जिससे मिल उनका टाइम पे पेमेंट कर रही है, तो उनकी मिल को जरूरत भी है गन्ने की, और मिल भी अच्छा उनका काम करेगी और क्षेत्र का विकास भी होगा और उनका भी विकास होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। त्रिवेणी शुगर मिल द्वारा आज 2025 और 26 का पेराई सत्र शुरू किया है। 30 रुपए गन्ना मूल्य प्रदेश सरकार ने इस बार बढ़ाए हैं, घोषित किए हैं। तो शुरुआती जो किसान हैं उनको एक सौगात के बाद आज मिल 2 नवंबर यानी कि जिले में सबसे पहले पेराई सत्र आरंभ किया है। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे त्रिवेणी शुगर मिल के यूनिट हेड पुष्कर मिश्रा जी से। सर, आपका निष्पक्ष खबर पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रशांत। सर, आज आपका जो उद्घाटन कार्यक्रम आरंभ हुआ है,
तो लगभग सर ये बताइए कितना यहाँ पे जो किसान होगा, जिस किसान को जो मिल से जुड़ा हुआ है, जिसको आप सीधा लाभ देते हैं? लगभग हमारे से जुड़ा हुआ 42,000 किसान है, जिससे डायरेक्ट गन्ने से जुड़ा हुआ 36,000 किसान है हमसे, और 222 गांव हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, पूरे पूरे गांव। तो और इस सभी हमारे क्षेत्र में जब मिल के चलने से सभी किसान खुशहाल हैं, खुश हैं, और हमारा क्षेत्र भी समृद्ध विकास की ओर बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं सर, जैसे गन्ने का मूल्य जो घोषित हुआ है, तो पर्ची पे तो वो बढ़ा हुआ गन्ना मूल्य घोषित आने लगा होगा। जैसे ही अभी तो आज हमने पहली पर्ची तौली है, जैसे ही किसान का जियो आ जाएगा सरकार का, हम तुरंत डाल देंगे गन्ना मूल्य। और किसान ने ये जो सरकार ने इस बार पहले गन्ना मूल्य घोषित किया, इसका बहुत किसानों में खुशहाली है और किसान बहुत खुश है गन्ना मूल्य से। लगभग सर एक बात करें, इस बार जो बरसात और बाढ़ का जो बड़ा प्रकोप देवबंद में रहा, बरसात काफी जो हिंडन का पानी टूटा, और इधर बड़गांव क्षेत्र की हम बात करें तो कुछ क्षेत्र में वहां पर लगातार पानी आया, तो उसका वो कितना गन्ना लगभग यहाँ प्रभावित हुआ होगा आप मानते हैं? देखिए, टोटल हमारा 38,060 हेक्टेयर टोटल है, जिसमें 3840 हेक्टेयर हमारा बाढ़ प्रभावित था, लेकिन 2165 हेक्टेयर हमारा डैमेज्ड हो गया है। 2165 हेक्टेयर जो आपका प्रभावित था, कितना कुंटल गन्ना लगभग होगा? ये लगभग 12 लाख कुंटल, 12 से 15 लाख कुंटल गन्ने की उपज हम पे मार पड़ गई है। कि लगभग हमारा जो ये इधर रड़खंडी, डेरा, बेटा और कुटेसरा, और इधर साखन कला, साखन खुर्द, ये बहुत ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। इधर बटोल, जटोल, बनेड़ा खास, ये सारा इलाका जो है जलमग्न रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ टिलर्स भी बहुत ज्यादा कम है, जिससे 6%, मेरा जो अनुमान व्यक्तिगत निकला है कि 6% गन्ने की नंबर ऑफ टिलर्स कम हुए हैं, जिससे लगभग हम उम्मीद करते हैं कि 12 से 15 लाख कुंटल गन्ने का नुकसान हुआ। 12 से 15 लाख कुंटल सर बहुत आकलन। तो इस गन्ने की सर पूर्ति कहाँ से की जाएगी? क्योंकि सर मिल को, क्योंकि बड़ी आपके पास मशीन 1 लाख तक से ऊपर की आप पेराई क्षमता रखते हैं, बड़ा शुगर मिल पश्चिम यूपी का सर कहा जाता है, तो ऐसे में कहाँ से उस गन्ने की आप पूर्ति करेंगे? क्योंकि बराबर में शुगर मिल एक और भी है, बजाज शुगर, जिसका पेमेंट बड़ा ढीला रहता है, तो उसका सर कहाँ से होगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी अपने सम्मानित अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मिल को ज्यादा से ज्यादा गन्ना, चूंकि हमारे पास गन्ने की कमी है, हमें गन्ना मिलेगा तो हम गन्ने की पेराई भी, और हमारे यहाँ का किसान इसलिए खुशहाल है क्योंकि समय पर पर्ची जाती है, उसका गेहूं भी समय पर बीज रहा, दोनों मिलें मेरी टाइम पर चल रही हैं, तो जिससे कोई असुविधा नहीं है किसान को। अब ये है कि जो ये भरपूर्ति है, ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाया है, उससे मैं समझता हूँ कि किसान डाइवर्जन रुकेगा। और हमारा सत्र चूंकि समय पर चला है, और हमारी पेराई क्षमता लास्ट ईयर हमारा एवरेज 1,03,452 था, तो मैं समझता हूँ कि इस 1,06,000 7,000 तक हम पहुंच जाएंगे। एवरेज क्रस की बात कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इसी पर हम ज्यादा से ज्यादा गन्ना करेंगे क्रस। और जब अच्छा पेमेंट होता है, अच्छी सुविधा होती है, तो किसान के जो रिलेटिव दूर होते हैं वो भी अपनी किसान की पर्ची पर गन्ना डालते हैं दूसरी मिल में भी, क्योंकि समय पर पेमेंट की जरूरत तो हर किसान को है, क्योंकि उसे बच्चे की शादी भी करना है, बच्चे की पढ़ाई भी करवानी है, तो वो किसान पर दिक्कत तो है ही है पेमेंट ना होने से। और हम लोग पेमेंट करके क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करते हैं, गन्ना अधिकारियों से, कि हमें ज्यादा से ज्यादा गन्ना दें। तो गन्ने की यहाँ मांग हो रही है, गन्ना आपूर्ति, क्योंकि बाधित जो हुई 15 से 16 लाख कुंटल गन्ना एक मील का जब खराब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको गन्ना आपूर्ति या गन्ने की पूर्ति करने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से मांग की गई है मिल मैनेजमेंट द्वारा, सरकार से भी, शासन से भी, कि उनको किसान प्रभावित ना हो, क्योंकि बराबर का ही जो मिल है वहां पर अब तक पिछले साल का भी गन्ना मूल्य घोषित नहीं हुआ, तो ऐसे में वहां के किसान भी यहाँ से कहीं ना कहीं लाभ उठाने में कामयाब होते हैं, तो सरकार और मिल के लिए भी कहीं ना कहीं हित में होगा। निष्पक्ष खबर के लिए त्रिवेणी शुगर मिल से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।